नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राइट टू रेजिडेंस इन द शेयर हाउस होल्ड बाय डिवोर्स वाइफ। एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है इसी मामले के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट की, जिसने सुप्रीम कोर्ट की स्नेह आहूजा मतलब शशि चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेह आहूजा और एक केरला की डिवीज़न बेंच की जजमेंट को डिस्कस करते हुए बहुत ही एक अच्छा डिसीजन उन्होंने सामने रखा है। एक कन्फ्यूज़न को दूर किया है कि क्या डिवोर्स वाइफ का शेयर हाउस होल्ड में राइट टू रेजिडेंस है कि नहीं है। इस वीडियो में मैं जल्दी से आपको छोटी सी वीडियो में आपको जल्दी से जजमेंट के बारे में बताऊंगा कि क्या है वो जजमेंट और क्या था कोर्ट का फैसला। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि हम बात कर रहे हैं राइट टू रेजिडेंस टू द शेयर हाउस होल्ड। अभी सबको पता है कि एक वाइफ का राइट टू रेजिडेंस होता है शेयर हाउस होल्ड में अगर वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है तो। अगर वो चाहे वो मैंने पहले भी एक वीडियो निकाली हुई है, आप उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें मैंने बताया था कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी अगर फादर इन लॉ की है या पेरेंट्स मतलब उसके पेरेंट्स इन लॉ की कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें भी जो वाइफ है शेयर हाउस होल्ड क्लेम कर सकती है। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसका आपके सामने आप देख सकते हैं, जो आपके सामने आ रहा है नाम, इस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि क्या डिवोर्स्ड वाइफ जो है, जिनका डिवोर्स हो चुका है, क्या वो राइट टू रेजिडेंस उनका है शेयर हाउस होल्ड में। तो आप जल्दी से इसके फैक्ट्स जान लेते हैं, इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। इसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ था। वाइफ ने पिटिशन फाइल की डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, उनको कुछ इंटरिम कंपनसेशन मिला और साथ में रेंट के लिए उनको दिया गया कि एक हाउस इनको अल्टरनेटिव अकोमोडेशन दी जाएगी, उसका रेंट इनको महीने का रेंट मंथली रेंट बांध दिया गया। लेकिन जब उस वाइफ ने उसको चैलेंज किया तो सेशन कोर्ट ने ऑर्डर को रिवर्स किया और मंथली रेंट की जगह उन्होंने उसको मॉडिफाई करते हुए शेयर हाउस होल्ड यानी घर में एक जगह देने की बात कही। उसके बाद हस्बैंड वाइफ का कुछ पैचअप हुआ, वो साथ रहे उन्होंने, लेकिन उनकी फिर से दोबारा से झगड़ा हुआ, नहीं रह पाए और इस बीच में उन्होंने डिवोर्स भी फाइल किया। अब जो हस्बैंड वाइफ हैं वो शेयर हाउस होल्ड में नहीं रह रहे थे, उस जगह को वैकेट कर चुके थे और अलग रह रहे थे। और ड्यूरिंग इस पीरियड में जो अलग रह रहे थे उनका डिवोर्स हो गया, आपस में मैरिज डिसॉल्व हो गई। लेकिन जो वाइफ है उसके बाद, डिवोर्स होने के बाद, उन्होंने दोबारा से उस ऑर्डर के, जो उनका पहला ऑर्डर था, उसके एग्जीक्यूशन फाइल की कि मेरा अगर शेयर हाउस होल्ड इसमें दिया जाए। और कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनको शेयर हाउस होल्ड दे दिया एक कमरा, जो प्रॉपर्टी उनके फादर इन लॉ के नाम पे थी, फादर इन लॉ की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, उसके अंदर एक कमरा दे दिया। उसके बाद हस्बैंड ने फाइल की अपील, वो हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने इसमें ये फैसला दिया कि जो डिवोर्स वाइफ है वो शेयर हाउस होल्ड के अंदर रेजिडेंस का उनका हक नहीं है अगर वो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स होने से पहले ही और डिवोर्स की जो केस चल रहा था उस दौरान वो शेयर हाउस होल्ड में अगर नहीं रह रही थी और डिवोर्स हो जाता है तो उनका राइट नहीं है, क्योंकि अब मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है। रिलेशनशिप में होना चाहिए जब आप शेयर हाउस होल्ड की डिमांड करते हैं तो। और क्योंकि आप पोजीशन में ही नहीं थे उस घर की जब डिवोर्स हुआ तो आपका हक नहीं है। उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारी हाई कोर्ट की, जनाब जी हमारी तो हाई कोर्ट जो हमारी ये डिवोर्स की वो है डिग्री, उसको हमने चैलेंज किया हुआ है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपने डिग्री को चैलेंज किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक डिग्री सेटिस्फाइड नहीं हो जाती आपका डिवोर्स तो चल रहा है, डिग्री तो हो गई डिवोर्स की। अगर आपकी अपील में उसकी डिग्री डिवोर्स की सेटिस्फाइड होती है तब बात और है, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि आप डिवोर्स्ड हैं और आपका राइट नहीं बनता। हाँ, हाई कोर्ट ने लेकिन उसमें ये क्लियर किया है, एक चीज़ और डिस्कस किया पूरी केरला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जजमेंट को भी, और इस पर ये कहा कि अगर डिवोर्स हो गया है लेकिन वाइफ ने कभी वो जगह छोड़ी नहीं थी, वो उस जगह पे ही रहती थी, वो उनकी पोजीशन में है, तो आप उनको वैसे बाहर नहीं कर सकते। जैसे कि सेक्शन 17 में भी है कि अगर कोई आपकी पोजीशन में है, रिस्पोंडेंट यानी जो जिसके पास जो प्रॉपर्टी की पोजीशन में है, अगर आपको उनको निकालना है तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही करना, आपको एविक्शन की पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं निकाल सकते, उसके लिए भी आपको केस फाइल करना पड़ेगा अगर वो पोजीशन में है तो। और वाइफ भी अगर पोजीशन में है प्रॉपर्टी की, वो डिवोर्स है, तो वो सेक्शन 19 के अंदर भी वो भी पिटिशन फाइल कर सकती है कि मुझे इनको दूसरों को रोका जाए, मुझे यहाँ से निकाला ना जाए। लेकिन इस केस में चूँकि जो वाइफ थी वो डिवोर्स हो गया और वो बहुत पहले ही उस जगह में छोड़ चुकी थी, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिवोर्स उस जगह पे नहीं रह रही थी, वो उनकी पोजीशन में नहीं था, तो हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड करते हुए की अपील को एडमिट कर लिया और अलाउ कर दिया। हाँ, उसमें उन्होंने एक लास्ट में प्रे ऑर्डर है
कि जो वाइफ है उनको लिबर्टी दे दी कि वो अल्टरनेटिव एकोमोडेशन के लिए मंथली रेंटल जो भी है वो अपने इनसे क्लेम करना चाहें तो वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर की, अगर आपका डिवोर्स हो गया है आपकी वाइफ का और वाइफ उस जगह पे नहीं रह रही, उस पोजीशन पे नहीं थी उस घर के, तो वो उसमें राइट टू रेजिडेंस शेयर हाउस होल्ड में क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरा ईमेल एड्रेस भी वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और मेरी मेंटेनेंस के ऊपर जो वीडियोस मैंने बनाई है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। शेयर हाउस होल्ड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी देख सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।